सभी को राधे राधे। और कल गुलाम हैदर पाकिस्तान वकास अब्बास है उनके लाइव में जुड़े थे और उन्होंने कुछ अपने दिल की व्यथा सुनाई है। वो बीजे को लेके बात कर रहे थे, जब उनसे लोग नीचे कमेंट में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो तब गुलाम हैदर का यही कहना था कि भाई अभी जो बीजे की जो प्रोसेस है अभी कुछ भी नहीं है, अभी वीज़ा लगा ही नहीं है मेरा। और हो सकता है कि गुलाम हैदर ने जो है भारत सरकार से उम्मीद लगा रखी है कि भाई देर सवेर मुझे भारत सरकार वीज़ा देगी। ये गुलाम हैदर के मुंह से जो उनके मुंह से निकल रहा था तो यही था जो उनका भाव बता रहा था। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, ये बहुत सारों के कमेंट थे। तो जो उनके पैनल पे बैठे थे तो उन्होंने बोला कि भाई, जिनका वो पैनल था उन्होंने बोला कि भाई इस चीज़ का जवाब जो है गुलाम भाई ही आप लोगों को दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। उदासी तो उनके चेहरे से झलक ही रही थी कि वो कितने परेशान हैं, कितने तकलीफ़ में है वो। और जिस तरह लोग वीज़े की बात रोज़ रोज़ करते हैं कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया है और गुलाम को जो है और 6-7 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। काफ़ी लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि भाई 5 देशों का वीज़ा जो है गुलाम हैदर को मिल गया है और वो कभी भी यहाँ पे तुरंत वो भारत में आएंगे। और फिर दोबारा ये हुआ था कि भाई 30 दिन का वीज़ा गुलाम को मिला है और वो खाली नेपाल और भारत का ही मिला है। ये भी कुछ लोगों का बाद में कहना था। खासकर मैं उनकी बात करती हूँ जो रात दिन गुलाम हैदर के साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, वो उनको गुमराह करते हैं, है ना। मतलब एक तरह से ये लोग गुलाम हैदर को दिलासा दिला के उसको फिर निराश कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि धनिया के पेड़ में पहले चढ़ा देते हैं और फिर गिरा देते हैं, फिर पटक देते हैं। तो ये लोग इस तरह का खेल गुलाम हैदर के साथ खेल रहे हैं। और गुलाम हैदर को परख नहीं है कि भाई जो उसके साथ जो है ये सब चीज़ चल रहा है, उसको जो लोग फालतू फालतू उनको सारा दिला रहे हैं कि भाई अब वीज़ा लगेगा, कल वीज़ा लगेगा, उस चीज़ को गुलाम हैदर नहीं समझ रहे हैं। तो जैसे कल वो लाइव में आए थे तो उन्होंने कल भी उन्होंने भारत सरकार से उम्मीद जताई कि भाई देर सवेर मुझे वीज़ा भी मिलेगा और मेरे बच्चे भी वापस आएंगे पाकिस्तान। ये गुलाम हैदर के चेहरे से, उनके भाव से ये झलक रहा था जब वो बता रहे थे। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भाई देखो, गुलाम हैदर ने तो अपनी सच्चाई बताई है कि अभी ऐसा वीज़े में कोई भी प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक लगा ही नहीं है। तो देखो सच्चाई तो वही होगी जो गुलाम बताएगा। कल उन्होंने आके स्पष्ट कर दिया कि भाई वीज़ा अभी कुछ नहीं लगा है, ये फालतू की बातें होती है। और इतना तो मैं भी कहती हूँ, जब वीज़ा लगेगा, जब गुलाम भारत आएगा तो पूरे दुनिया में जो हाँ मच जाएगी, भाई गुलाम को वीज़ा दे दिया भारत सरकार ने और गुलाम जो है और भारत चला गया। और लोग जो है अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, बार बार जो है उसको फ्लाइट में बिठा देंगे और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी उतार देंगे। उसकी दावत पानी में 1000 बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भाई ये सारे के सारे जो प्रोपोगेंडे जो उसके साथ रात दिन उठने बैठने वाले लोग हैं, जो कहते हैं, जो दावे के साथ कहते हैं कि हम गुलाम के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, लेकिन वो कंधे से कंधे मिला के खड़े नहीं है। मुझे यही लगता है खाली अपने और व्यूज बटोरने के लिए ये उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि देखो, इससे तो साफ पता चलता है कि भाई आए दिन उसको बोलते हैं कि भाई उसको वीज़ा मिल गया, आए दिन उसको जो है भारत पहुंचा देते हैं, रोज के रोज बोलते कि भाई आज भी वीज़ा मिल गया, कल भी वीज़ा मिल गया, पाकिस्तान तक का मिला है। कभी कहते हैं 5 देशों का मिला है, कभी कहते 30 दिन का मिला है। तो ये एक तरह से जो है गुलाम हैदर के साथ जो है खेल हो रहा है। और गुलाम हैदर को इन लोगों की जो परख है ना, इन लोगों को गुलाम हैदर परख नहीं रहा है कि आखिर चाहते क्या है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, ये गुलाम का साथ नहीं दे रहे हैं, ये गुलाम को यूज कर रहे हैं। मैं तो मतलब मैं तो यही कहूँगी, किसी को बुरा भी लगे तो लगेगा और किसी को अच्छा भी लगेगा तो लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इतना है कि एक इंसान को आप रात दिन
आश्वासन दिलाते हैं और उसके आश्वासन को फिर आप निराश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। भाई अगर मैंने तो कई बार बोला है, अगर आपको पता है कि भाई वीज़ा लग गया, आप ऐसे ही कैसे फालतू की अफवाहें उड़ा देते कि वीज़ा मिल गया रोज़ के रोज़, और दावा करते कि हम गुलाम हैदर के सपोर्ट में हैं। हम गुलाम हैदर को जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम गुलाम हैदर के साथ हैं। तो कम से कम रहिए आप, अच्छ- बिल्कुल रहिए, और जो सही जानकारी है उसको जनता को परोसो, पर कम से कम रोज के रोज उस इंसान को निराश मत करो जिसने आप लोगों से आशा लगा रखी है कि भाई ये मेरे मेरे साथ खड़े हैं और ये मुझे न्याय दिलाएंगे। कम से कम जो उसके साथ कंधे से कंधे मिला के बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं कि भाई हम गुलाम हैदर के साथ, जब तक ये फाइनल नहीं हुआ ये केस तब तक हम खड़े हैं। ठीक है रहिए, पर कम से कम झूठी अफवाहें भी तो ना फैलाएं, झूठी बातें भी तो ना फैलाएं। जैसे पाकिस्तान से कुछ न्यूज़ चलती है गुलाम हैदर के बारे में, बच्चों के बारे में, सीमा के बारे में, तो यहाँ हिंदुस्तान में भी जो गुलाम हैदर के जो सपोर्टर है, जो उसके चाहने वाले हैं, वो भी उसी झूठी न्यूज़ को चलाते हैं। जबकि उनको तो परख होनी चाहिए भाई, कि जो कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं फिर दोबारा बोल दूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही। कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, रात दिन उसको निराश कर रहे हैं बेचारे को। जब वो कल लाइव आया था तो उसके चेहरे से झलक रहा था कि कितना उदास वो बंदा है और क्या वो बखान कर रहा है। लेकिन जो रात दिन उसके साथ जो रहते हैं, रात दिन जो दावा करते हैं, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं, वो तो उसको भुलाए में रख रहे हैं, वो तो झूठी झूठी न्यूज़ चलाते हैं, है ना। कई बार ये होता है कि बच्चे बागा बॉर्डर पे आ गए हैं, सीमा बागा बॉर्डर पे आ गई है और हम स्वागत के लिए जा रहे हैं, है ना। सीमा को भी बागा बॉर्डर पे दिखा देते हैं और बच्चों को भी बागा बॉर्डर पे दिखा देते हैं, और वहाँ कुछ पुलिस कर्मियों को भी बागा बॉर्डर पे दिखा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो मैं तो अपने कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भाई जब तक गुलाम भाई आपने एविडेंस यहाँ भारत के कोर्ट में पेश नहीं किए तो आपका केस अधूरा है ना। अगर भारत सरकार आपको वीज़ा देती है, आप अपने एविडेंस यहाँ जमा करेंगे, है ना, आप अपना प्रूफ यहाँ पे रखेंगे, सबूत रखेंगे, फिर आपके केस में तेजी आएगी। या तो केस बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा या तो फिर ख़त्म हो जाएगा, दो में से एक काम होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह का हो, ताकि लोगों को कंट्रोवर्सी करने का मौका ना मिले, झूठी झूठी बात फैलाने का मौका ना मिले। जिस तरह का ये चल रहा है, ये तो मैं तो यही देखती हूँ, इससे तो साफ जायज पता चलता है भाई कि सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल को चमकाने के लिए करते हैं। अगर उन लोगों को गुलाम हैदर का दर्द होता, एक बाप का दर्द अगर उनके अंदर होता, तो इस तरह की झूठी न्यूज़ बिल्कुल नहीं देते वो लोग, बिल्कुल भी नहीं देते। ना बच्चों से रिलेटेड देते, ना सीमा से रिलेटेड देते, और ना ही बीजे से रिलेटेड ये लोग झूठी झूठी खबरें देते, अगर गुलाम हैदर के साथ ये सच्चे दिल से खड़े होते तो। पर मैंने तो ऐसा ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो जब गुलाम ने कल बोला है तो ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अभी जो है वीजे की कोई भी प्रोसीडिंग हुई नहीं है, अभी वीज़ा लगा ही नहीं है, जो गुलाम ने बोला है, तो ये सच्चाई है। जो लोग बोलते हैं ये सारी गलत बात होती है, झूठी न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। जिस दिन वीज़ा मिलेगा सब पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई आज गुलाम को भारत सरकार ने वीज़ा दे दिया और गुलाम आज भारत के धरती पे पहुंच गए हैं। सब के सब पूरे दुनिया में जैसे ढोल बजता है ना, ऐसा पूरा के पूरा पता चलेगा। और लोगों की तो अपनी सोच है, लोगों की आदत ख़राब है, लोग उस चीज़ को समझते नहीं है कि एक इंसान का दर्द, एक इंसान को कब तक गुमराह करते रहेंगे। तो वही वो बात बोल रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं है, वही वो बोल रहे थे। एक तरह से आदमी की उम्मीदें टूट जाती है। अगर मानो आपके साथ या हमारे साथ रात दिन हर दूसरे दिन बोलेंगे कि भाई वीज़ा मिलने वाला, वीज़ा मिलने वाला है, बच्चे मिलने वाले, बच्चे मिलने वाले, तो हम भी तो निराश हो जाएंगे, आप लोग, हम लोग भी तो टूटेंगे ना। तो वही हालत अभी गुलाम की है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर आप सच्चे मन से, अंदर दिल से, तहे दिल से अगर गुलाम के साथ आप खड़े हैं तो झूठी अफवाहें मत फैलाएगा। अगर आपके पास सटीक न्यूज़ है तो बिल्कुल परोसे, समाज में बांटे। और मैं तो अपने वीडियो में 1000 बार बोल चुकी हूँ कि भाई जो सीमा का केस है वो अब कोर्ट में जा चुका है, और अब किसी के हाथ में भी ये चीज़ नहीं है। जो भी निर्णय होगा, जो भी होगा, वो हमारे कोर्ट, हमारी न्यायपालिका ही करेगी।
और हमने तो अपने कोर्ट के ऊपर छोड़ रखा है, अपने न्यायपालिका के ऊपर छोड़ रखा है, अपने जज के ऊपर छोड़ रखा है। जो भी जिसके भी फेवर में केस जाता है, गुलाम के फेवर में केस जाता है तो भी मैं खुश हूँ। मैं अपनी बात बोलती हूँ, औरों की बात नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो भी एक बाप है ना। और सीमा के पक्ष में भी जाता है तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि वो माँ है। यहाँ दोनों का हक बच्चों पे बराबर का होता है, दोनों का माँ और बाप का बराबर का अधिकार बच्चों पे होता है। ऐसा नहीं है कि माँ का ज़्यादा हक हो गया और बाप का कम है, या बाप का कम है और माँ का ज़्यादा है। नहीं, दोनों की भूमिका बच्चों के लिए बराबर होती है, मैं इतना कहती हूँ। ठीक है। और मैं गुलाम का दर्द समझ सकती हूँ, पर उसको कम से कम लोग गुमराह ना करें, फालतू बातें ना बढ़ाएं, बढ़ा चढ़ा के लोग ना बोलें। अगर आप गुलाम के सच्चे सपोर्टर हैं, सच्चे मन से गुलाम के साथ अगर जुड़े हुए आप लोग, मैं सबकी बात में फिर बोल रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे कि सारे के सारे एक जैसे, नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने चैनल चमकाने के लिए ही ये बोलते हैं कि हम खड़े हैं। मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तहे दिल से जुड़े हुए गुलाम के साथ। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक इंसान को निराश मत करो, और उसको इस तरह का मत करो कि पहले उसको धनिया के पेड़ पे चढ़ा दिया फिर उसको पटक दिया, ये गलत बात होती है ना। अगर आप लोगों के पास सटीक न्यूज है कि भाई वीजा लग गया है ना, तो फिर परोसो, समाज में परोसो उसको, लेकिन झूठी नहीं। आप झूठी न्यूज देंगे तो देखो, गुलाम का जो चेहरा था कल लाइव में सबने देखा होगा, मायूस थे वो, उदासी थी उनके चेहरे पे वीजा को लेके और बच्चों को लेके, परेशान थे वो, है ना। फिर दूसरी बात है, कुछ यहाँ पे जो वीडियो चलाई जा रही है कि सचिन बच्चों के साथ गलत हरकतें करता है, असली हरकतें कर रहा है, तो मैंने तो उस वीडियो में यही देखा कि वो मजाक कर रहा था, मैंने तो मजाक ही देखा है। और अगर वो मजाक नहीं कर रहा और उसके मन में कुछ बच्चों के प्रति और है, तो मैं सचिन के लिए भी यही कहूँगी, सचिन सोच ले, अगर तेरे अंदर ये चीज़ उत्पन्न हो रही ना, पैदा हो रही बच्चों के प्रति गलत धारणा है तेरे दिल में, अगर ये चीज़ आ रही है, मैं सीमा सचिन को कह रही हूँ, अगर जिस तरह ये वीडियो अभी चल रही है, अब लोग बोल रहे हैं, अगर वाकई ये चीज़ तेरे अंदर चल रही है, मैं सचिन के लिए बोल रही हूँ, तो सचिन तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं भी तेरे लिए जगह नहीं है। अगर तेरे मन में वाकई ये पाप उस बच्ची के प्रति है तो ठीक है। जिस तरह की ये न्यूज अभी चल रही है, और वो वीडियो मैंने भी देखी पीछे से, वो या तो वो मजाक कर रहा बच्ची के साथ, भाई मैं यहाँ दावा नहीं करती कि सचिन सही है ना, हो सकता है, क्या पता, मैं यहाँ दावा नहीं करती, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि अगर सचिन के मन में खोट है उन बच्चों के प्रति, तो सचिन डूब मरना चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे आपने गोद ले रखे, आप बोलते कि मैंने बच्चों को गोद लिया है, और अगर गोद लेने के बावजूद भी आपके मन में उन बच्चों के प्रति खोट है, तो आपको डूब जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और मैं सीमा को भी बोलती हूँ, बच्चों का ध्यान रखना माँ का काम होता है, ठीक है। और यहाँ मुझे जो दिखा, जो वीडियो मैंने भी देखी है, मुझे ऐसा लगा कि सचिन बच्चे के साथ मजाक कर रहा था, वो मजाक के तौर पे बच्चे के गुदगुदी लगा रहा था पीछे से, फिर सीमा ने बच्चे को ऐसे करा है। पर जिस तरह लोगों की बात आ रही है, जिस तरह लोग बोल रहे हैं, हो सकता है वो बात सही हो, पर मैं फिर बोल रही हूँ, अगर सचिन के मन में खोट है बच्चों के प्रति, तो सचिन आपको डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए आपको, मैं इतना कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मौका दे रहे हैं भाई बोलने का, आप लोगों को कंट्रोवर्सी करने का मौका दे रहे हैं। मैं सचिन और सीमा के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके मन में ये चीज़ है बच्चों के प्रति, तो आपको डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, इतना मैं भी कहती हूँ। हालांकि मैं सीमा के सपोर्ट में बात करती हूँ, और सपोर्ट में मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि सीमा सचिन गलत करेंगे तो मैं उनका साथ दूंगी ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि अगर वाकई खोट चल रहा सचिन के मन में, जिस तरह ये अभी बहुत चर्चा चल रही है, हर वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आपको सचिन डूब मरना चाहिए, डूब जा, अगर आपके मन में बच्चे के प्रति खोट है तो। क्योंकि आप दावा करते कि मैंने बच्चों को गोद लिया है, मेरे बच्चे हैं, तो अगर आपने बच्चों को गोद लिया है तो तब तो इस तरह का होना नहीं चाहिए। चलो, मैंने तो वो मजाक समझी कि मजाक कर रहा, वो गुदगुदी लगा रहा बच्चे को पीछे से ना, मैं तो उसको मजाक समझ रही, लेकिन अब अंदर का कोई पता नहीं कि आपके दिल में क्या है, या जो लोग जो चर्चा चल रही है उनके दिल में क्या है। तो ये बिल्कुल भी, ये हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो बिल्कुल आपको डूब जाना चाहिए, मैं सचिन के लिए बोल रही हूँ,
भाई मेरे लिए जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है, मैं यही कहूँगी। ऐसा नहीं है कि सीमा सचिन कुछ गलत करें, हिंदुओं को टारगेट करें, भारतीयों को टारगेट करें तो मैं सीमा का साथ दूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए उसका सपोर्ट करती हूँ, एक महिला है, और महिला, मैं भी एक महिला होने के नाते मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मैं तब बातचीत करती हूँ जो लोग गंदे गंदे अल्फाज लगाते हैं, गंदे गंदे तरीके से जो बातचीत करते हैं एपी सर के लिए, सीमा के लिए, तो मैं उस चीज़ का मैं खंडन करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सीमा सचिन कुछ गलत करेंगे तो मैं सीमा सचिन का साथ दूंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत बोलूंगी, और जो सही है मैं उसको सही बोलूंगी। देखिए, ये अभी काफ़ी, ये जो चर्चाएं चल रही है काफ़ी हर चैनल पे चल रही कि भाई सचिन जो है बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता है, तो मैं बार बार फिर बोलती हूँ, अगर सचिन के मन में ये खोट है तो सचिन को मर जाना चाहिए, साफ और सीधी बात है। क्योंकि बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे हैं, है ना। और अगर आप उनके साथ मजाक कर रहे थे, मजाक तौर पे कर रहे थे, तो आपके बीच में और उनके बीच में भगवान है जो बोल रहे हैं। पर खोट नहीं होना चाहिए, अगर खोट हुआ तो सचिन, मैं तो आपके लिए यही कहूँगी कि आपको तो डूब मरना चाहिए, मरना फिर आपको, मैं तो यही कहूँगी फिर। और मैं सीमा को भी कहती हूँ, सीमा तुम माँ हो, तुम माँ का दावा करती हो, तुम माँ हो ना, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा काम है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों, आप मुझे कमेंट्स करें, है ना। पर मैं सही को सही कहूँगी, गलत को गलत कहूँगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ। खैर कुछ लोगों को मेरी बात चुभती भी है, तो चलो मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो गुलाम हैदर को लेके हो, चाहे सीमा सचिन को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं बोलूँगी, मैं बोलूँगी और बोलूँगी। यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता है, सबको अपने बात रखने का अधिकार है सोशल मीडिया पे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।